जीवन में हमें सफल होने के लिए फोकस यानी ध्यान बहुत सकारात्मक भूमिका निभाता है। हम हमेशा विचलित समय में रहते हैं। आजकल के इस इंटरनेट की दुनिया में हम हमेशा फेसबुक और ईमेल, व्हाट्सएप और बहुत सारी जो सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइट्स है उससे हम जुड़े रहते हैं। और कुछ कुछ लोग जो हैं वो अपने लापरवाही के कारण बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं। लेकिन हमें अगर जीवन में समय बर्बाद नहीं करना है तो हमें हमारी उत्पादकता जितनी ज़्यादा हम बढ़ा सकते हैं उसका प्रयास करना चाहिए। समय का सही नियोजन करके हमारे लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए। साथ ही साथ हमें हमारे जो स्वास्थ्य है उसका भी अच्छी तरह से जो केयर है वो लेनी चाहिए। साथ ही साथ अगर हम ध्यान भटकाने और अच्छी तरह से ध्यान जो होता है हमारा केंद्रित करने की क्षमता विकसित करते हैं तो हमें अपने प्रदर्शन को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं और अपना अधिक गहरा प्रतिबिंब और गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करने में हम सक्षम रहते हैं। ध्यान करने के लिए हमें सबसे पहले स्वयं चलित रहना और हमारी मानसिक गतिविधियों को नियंत्रित करना बहुत जरूरी होता है। जितना हम अपने आप में सकारात्मक भूमिका लाएंगे, सकारात्मक विचार लाएंगे और उतना ही हमारा जो ध्यान है वो मजबूत होते जाएगा, फोकस हमारा मजबूत होते जाएगा। सभी प्रकार के ध्यान जो होते हैं वो मूल्यवान होते हैं, लेकिन रचनात्मक जो सफलता होती है उसके लिए खुली जागरूकता भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इसीलिए हमें हमेशा हमारे भविष्य के पे ध्यान देके वर्तमान में हमारा जो काम है वो करना चाहिए। साथ ही साथ इसके अलावा हमारे मन को हमें नियंत्रित करना है और अपनी जो इच्छा शक्ति है उसको सुधार लाने पर ध्यान हमें केंद्रित करना है। यह आंतरिक ध्यान केंद्रित करने में महत्वपूर्ण जो कारक है हमारी प्रखर इच्छा शक्ति वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। जितना ही हमारे प्रति इच्छा शक्ति मतलब प्रबल होगी उतनी ही हम ज़्यादा सफल हो सकते हैं। इसीलिए हमें निराशा को छोड़कर एकाग्रता से, दृढ़ता से हमारी क्षमताओं को विकसित करना है और साथ ही साथ लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। अगर आप नौकरी करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं तो आपको आगे बढ़ते रहना है और अपने समय का सही नियोजन करते रहना है। अपने सहानुभूति के निर्माण पर आपको ध्यान देना है। यह आपको किसी सामाजिक संदर्भ में नेविगेट करने में जरूर मदद करेगा। ये यहाँ पर हमें डैनियल बताते हैं। साथ ही साथ वो हमें बताते हैं कि संज्ञानात्मक सहानुभूति वह प्रकार है जो हमें दूसरों की आंखों के माध्यम से दुनिया को देखने में सक्षम बनाता है। और यहाँ पर अगर हमें जीवन में सक्सेसफुल बनना है तो हमें सहावनात्मक सहानुभूति जो है हमारी वो भी हमें सक्षम करनी जरूरी होगी। साथ ही साथ आप हर किसी के जीवन में चिंता है तो उस चिंता आपसे छुटकारा पाने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना पड़ेगा। साथ ही साथ अपने आपके ऊपर में जो बाहरी फोकस है उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा और जो प्रभाव आपके ऊपर गिर रहे हैं उनका सही तरह से आपको प्रबंधन करना पड़ेगा। और भविष्य में जो समस्या आने वाली है उसको आपको ध्यान में रहते हुए आपको वर्तमान में ही सभी चीज़ों का सही प्रकार से नियोजन करना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर वो हमें बताते हैं कि सामूहिक रूप से जो ध्यान रहता है आकर्षित करने और निर्देशन करने पर महान नेतृत्व टिका हुआ है। जब एक सफल संगठन का नेतृत्व करने की बात आती है तो एक ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। किसी संगठन के फोकस को ही सही समय सही स्थान पर ले कि क्षमता नेता के आत्म जागरूकता के स्तर पर निर्भर होती है। अगर आप जीवन में उत्कृष्ट बनना चाहते हैं तो अपनी क्षमताओं को हमेशा विकसित करने पर हमेशा जोर दें। जो एक प्रेरक नेता होता है वो अपने स्वयं के आराम से परे देखते हैं और अन्य लोगों को सफल बनने में मदद करने के लिए हमेशा प्रेरित होते हैं। वो हमेशा दूसरों को मदद करते हैं और वहीं उनकी जो जिम्मेदारी है वो सही प्रकार से और निभाते हैं। उनका जो व्यवहार है वो उनकी जो लेन देन है वो सही प्रकार से वो करते हैं। सफल नेता उस बड़े संदर्भ से अवगत होते हैं जिसमें वो काम करते हैं। हमेशा एक सफल नेता जो है वो भविष्य पर ध्यान देने के साथ साथ वो अपना नेतृत्व करते हैं और नई चीज़ों को खोजने का, विकास करने का अवसर ढूंढते रहते हैं और अपने आप को, अपने समाज को विकसित करने का काम करते हैं। और अगर प्रतियोगिता है तो उससे अंधा होने से बचने के लिए नेताओं का अधिकांश
जो ध्यान होता है वो विकास के लिए, नई चीज़ें खोजने के लिए उन्हें करना चाहिए। ध्यान को एक चीज़ पर केंद्रित करने में, आपको ध्यान अगर आपका है तो आपको एक चीज़ पर फोकस करने में मदद करेगा, आपके ध्यान की अवधि पर आपकी नज़र रखेगा। ध्यान ये एक सहज उपहार नहीं है जो आप करते हैं या नहीं, बल्कि एक मानसिक मांसपेशी है जिसे आप व्यायाम द्वारा मजबूत और विकसित कर सकते हैं। अगर आप प्रयास करते हैं तो आपका जो फोकस है वो नियंत्रित हो जाएगा, आपका ध्यान जो है वो नियंत्रित हो जाएगा। ऐसा करने का यह तरीका है जब आपका दिमाग भटकने लगे और किसी दिए गए लक्ष्य पर अपना जो ध्यान है वो हटाकर इसे ठीक करना शुरू कर दे, तो इससे अवगत होना सीखें। साथ ही साथ आपको अपनी जो जिम्मेदारी है वो हमेशा अच्छे से निभानी है। आज की जो दुनिया है प्रतियोगिता से भरी हुई है, तो इसीलिए आप अगर अपने जो कौशल्य है उसको अगर आप विकसित करते हैं, समय का सही नियोजन करके, जागरूक रह के अगर वर्तमान में अपना काम सही प्रकार से करते हैं, तो आपको जीवन में जो यश है वो जरूर मिलने वाला है। इसी प्रकार से आपको अपना जो काम है वो हमेशा लक्ष्य पर केंद्रित करना चाहिए और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण जो अगर आपके अंदर में है तो आपको हमेशा प्रेरणा मिलती है और साथ ही साथ आपके आसपास के जो लोग हैं उन्हें हमेशा प्रेरणा मिलती है। और इसीलिए फोकस ही हमें जीवन में यशस्वी करता है और इसीलिए हमें जीवन में अगर सफल बनना है तो हमें हमारे जीवन के सही प्रकार से फोकस करना चाहिए, तो ही हम जीवन में यशस्वी हो सकते हैं।